आज मैं आपके लिए लाया हूँ डिजिटल वर्नियर कैलिपर और डेप्थ कैलिपर या डेप्थ गेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले इनकी बात कर लें, डिजिटल वर्नियर कैलिपर की, तो ये है इसके जॉज। ठीक है, इसको ज़रा खोल के दिखा दूँ। ठीक है, ये इसके जॉज, ये छोटे वाले जॉज है, ये इंटरनल एक्सटर्नल भी कहते हैं। ठीक है, ये फिक्स मूविंग जॉज भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों जॉज कहलाता है। ये इसकी LCD है, ये स्क्रीन है। ठीक है, ये मेजरमेंट का एरिया है पूरा। ठीक है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये देख लीजिएगा, ये ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर से आप इसको mm या इंचज़ में किसी भी चीज़ को नाप सकते हो, उनके डेप्थ को, उनके लेंथ को, उनके डायमेंशन को। ठीक है, और यहाँ से आप ज़ीरो भी कर सकते हो, ज़ीरो के एक्यूरेसी को ज़ीरो पे रखने के लिए। तो ये हुआ हमारे पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर। जबकि ये है डेप्थ कैलिपर या डेप्थ गेज, ये उन जगहों पर इस्तेमाल होती हैं जहाँ पर कोई होल हो, कोई आपने इनको मेजर करना है किसी चीज़ को इंटरनली कि कितने mm के अंदर है या इंचज़ के अंदर है, लेकिन ये mm में शो करता है। ठीक है, तो ये mm के लिए ही बना हुआ है और ये है इसका रेफरेंस नंबर 0 पे इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको डेप्थ कैलिपर का ही बता दूं पहले कि अगर इसको रेफरेंस नंबर 0 पहले करने के लिए आप इनको किसी भी फ्लैट जगह पर रख लें, इनको आप फिर ज़रा नीचे कर लें। ठीक है, बिल्कुल नीचे करके आप फ्लैट पे किया, इसको यहाँ से किया। अब आप देख लें कि 0 रेफरेंस आया है या नहीं, तो ये देख लीजिएगा, ये 0 के ऊपर फिट हुआ, ये रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही फिट हो गया है। अब इससे हम किसी भी चीज़ के डेप्थ को चेक कर सकते हैं और हमारे पास ये है। ठीक है, तो इनके डेप्थ चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके डेप्थ कितनी है। तो देखते हैं कि इसकी पाइप निकल के हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ रही है। अगर इसमें हम चेक करें तो इनको ऐसी प्लेट पे रखना चाहिए कि इसको नीचे हल्का नीचे लेके जाइएगा। ठीक है, जब यहाँ हो जाए तो इसको करीब यहाँ पर जितना हो सके इसके नज़दीक रखा ये किया, ये लॉकर है इसका लॉक करने वाला। ठीक है, अभी को यहाँ से आपने लॉक किया। ठीक है, ये प्लेट बिल्कुल करके इसको यहाँ से लॉक कर दिया और अब इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास शो कर रहा है ये, क्योंकि हम इससे आगे चलेंगे, जो हमारे पास 0 आ रहा है उसी से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 156 mm। ठीक है, 156 mm, ये देख लीजिएगा। 0 को आगे देखिए, 156 mm शो कर रहा है। अगर इसी को हम डिजिटल वर्नियर जो कैलिपर है उसके इंस्ट्रूमेंट है उनसे अगर चेक करें तो उनको पहले हम 0 पे लगा लेते हैं कि 0 पे ये 0 पे रेफरेंस पे आ गया। ठीक है, अब इनसे अगर चेक करके देख लेते हैं कि इसका कितना है, ये कितना शो करा रहा है। उन्होंने 156 mm तकरीबन शो करा दिया है। ठीक है, इसको हम लोग 0 पे रखा। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पर रख करके यहाँ पर बिल्कुल इसको फिट करके इसको नीचे आराम से ले जाइए। ठीक है, mm में ही है। ठीक है, और इसको से दिखाना। ठीक है, तो तकरीबन ये 155 दिखा रहा है, तकरीबन 155, क्योंकि ये मुकम्मल एक्यूरेट तो नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट अगर आप अंदर से इसको किसी भी चीज़ के डेप्थ को मालूम करोगे तो उनके लिए डेप्थ वर्नियर कैलिपर ही बना हुआ है। ये छोटी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ उसकी रीडिंग देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करते हैं। अब अगर मैं इनको वापस ही लेके जाऊँ, इनका बता दूँ कि अपना डिजिटल वर्नियर कैलिपर का कि मसलन हमारे पास अगर हम किसी चीज़ की डायमेंशन चेक करते हैं तो यहाँ से चेक करते हैं, बड़े वाले का जो जॉज है उससे।
उससे इनके बीच में बिल्कुल रख करके इनके डायमेंशन चेक करते हैं कि इनसे यहाँ तक के डायमेंशन कितना है। ठीक है, डेप्थ मैंने आपको बता दिया, अगर इससे आप चेक करोगे तो इस तरीके से चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका डाया चेक करना चाहें, ठीक है, तो डाया की कितने इंचज़ का है डाया में, तो हम इसको हम इस हमारे छोटे जहाज जो है इनको यहाँ से इन करेंगे। ठीक है, mm में लगा हुआ है। ठीक है, इसको अगर यहाँ से करेंगे इंचज़ के अंदर में ले जाऊँ, ये मैंने mm से इंचज़ में लेकर आ गया इसको। अब बिल्कुल बीच में रख करके ये देख लीजिएगा, यानी 1 इंच का है। ठीक है, तो ये जो पाइप नेपल है हमारे पास 1 इंच का पाइप नेपल है, आप देख सकते हो अगर नज़र आ रहा है तो तकरीबन 1 इंच का ही हमारा पाइप नेपल हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉकेट हो, जिस तरीके से ये है हमारे पास 20 का, ठीक है, 20 mm का सॉकेट है, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, तो आप वही काम कीजिए, इसको रजीलों पे लगा देना। उसके बाद इसको यहाँ पे लेकर आके चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे इसको दोनों को आपस में बिल्कुल इनके सारों को घुमा करके 1 मिनट में इसको mm में लिया। ये mm में अब आ गया है, ये है 20 हमारे पास, तो आप देख सकते हो कि ये है हमारे पास, देख लीजिएगा 20। ठीक है, 20 ही शो करा रहा है, तो ये 20 mm का है, देख लीजिएगा 20 mm लिखा हुआ है ना, ये 20 mm अगर फोकस कर पाए ये 20 mm का हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप इनसे काम ले सकते हो, वर्नियर कैलिपर और इससे। और ये जो चीज़ें स्टेप के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, अगर हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है, स्टेप भी कहलाते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ से साइडों से कोई बड़ी हो और उनके दरमियान, जिस तरह मेरी उंगली है, अगर इनके दरमियान आप करना चाहोगे तो फिर यहाँ से आप मसलन ये रख लें। ठीक है, यहाँ ये इसके में आप इसको यहाँ पर रख करके, ठीक है, यहाँ पर रख करके इसको आराम से आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन कितना हुआ। तो डेप्थ के लिए भी यूज़ हो सकता है और लेंथ के लिए भी। ठीक है, अब लेंथ के लिए मैं आपको इन्हीं के करा देता हूँ कि लंबाई में कितना है। तो लेंथ में आपको इनको इंचज़ में लगा देता हूँ, इंचज़ में। तो लेंथ आप यहाँ से यूँ चेक कर सकते हो। ठीक है, कि बिल्कुल इसके ऊपर ही रख लो और इसको बिल्कुल एक्यूरेट रख लो। अगर मेरा हाथ ना हिले तो ये देख सकते हो आप, ये है हमारे पास 6 इंचज़ में, नज़र आ रहा है, यानी इसकी लेंथ जो है वो 6 इंच की है। तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मेरी वीडियो देखते रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।